भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं और साथ में नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और आज आपको नजर आ रही है वहां की जनता और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। और ये विजयी मुद्रा और ये मुस्कान अमित शाह के चेहरे पर जो है वो ये बता रही है कि उन्होंने जो सोचा था, जाहिर है ये बहुत बड़ा एम्बिशन था। वो जगह जो अभेद्य किला मानी जाती थी और ये माना जाता था कि यहां तक आते आते भगवा लहर का जोर जो है वो समाप्त हो जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये लहर प्रवेश नहीं कर पाती है। क्योंकि आप देखिए कि वो दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम नरेंद्र मोदी जब एक तूफान की तरह केंद्र की तरफ बढ़ रहा था 2014, उसके बाद आप देख रहे थे कि ये असर पूरे देश में होना शुरू हुआ था, जिसको मोदी मैजिक कहा गया। वेस्ट बंगाल जाहिर है उन राज्यों में से एक रहा जिसने इस भगवा लहर को, इसके प्रभाव को एक तरीके से रोका। लेकिन इस बार अमित शाह और उनकी स्ट्रैटेजी ने, उनकी रणनीति ने वो कर दिया जिसको पहले असंभव माना जाता था कि कैसे पश्चिम बंगाल का किला जो है वो फतह किया जाएगा। इस बार की स्ट्रैटेजी उनकी, और इसीलिए कल खुद शुवेंदु अधिकारी ने मंच से इस बात की चर्चा की कि आधुनिक दौर के चाणक्य अमित शाह हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये बात शुवेंदु अधिकारी ने मंच से कही थी। तो जाहिर है अमित शाह चाणक्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि जिस जगह पर यह माना जाता है कि यहां तो बाजी नहीं जीती जा सकती, वहां पर भी वो अपनी पार्टी के लिए बाजी जिता देने का और हैरान कर देने का, और वो भी इतनी बड़ी जीत के साथ जिता देने का 207। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ये 0 से 3, 3 से 77 और 77 से फिर 207 तक पूरी कहानी पहुंची। और यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों ही तस्वीरें बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुवेंदु अधिकारी के साथ मंच तक पहुंचे, पहले वो एक विशेष वाहन से, रथनुमा छोटे वाहन से, वहां पर आप देखा आपने, जो कि अक्सर वो चुनावी रैलियों के समय स्थानीय प्रत्याशियों के साथ जब उनके समर्थन में वो कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देते हैं रोड शोज के दौरान, उसी तरह का ये वाहन था। लेकिन इस बार एक चुने जा चुके व्यक्ति के साथ, जो भावी मुख्यमंत्री है अब वेस्ट बंगाल का, आप कुछ ही देर में वो शपथ लेने के बाद औपचारिक रूप से बंगाल के, वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उनके साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हर्ष और अपनी खुशी प्रकट करते हुए, क्योंकि उन्होंने ये बात कैंपेनिंग के समय भी कही थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हमारे अमर बलिदानी हैं, उनके स्वप्नों को साकार करने का भी ये हमारे लिए, और उनके स्वप्नों के लिए खुद को खपा देने का भी हमने संकल्प लिया है। और वो संकल्प जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज सिद्धि तक जब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए भी विशेष खुशी का दिन है और ये खुशी वो वहां मौजूद लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाईं तरफ आपको दिखा रहे हैं, हर्ष के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की तरफ बढ़ते हुए ये तस्वीरें देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो मंच जहां पर आज शुवेंदु अधिकारी और उनके साथ संभवतः 4 और लोग शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों में से वो 4 लोग कौन होंगे बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। 4 होंगे या 4 से ज्यादा होंगे ये भी अभी स्पष्ट होना बाकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे का अभिवादन करते हुए वो तमाम चेहरे जो यहाँ पर मंचासीन हैं। अरविंद मोहन जी के पास एक बार फिर से चलता हूँ। ये सब बिना कहे भी एक बड़ी मैसेजिंग होती है अरविंद मोहन जी, जहां पर आप सीधे सीधे कोई संदेश नहीं देते हैं, लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश टैसिटली दे रहे होते हैं। यहां आपको वो क्या क्या मैसेजिंग है जो देती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही? नहीं, एक तो ये जमावड़ा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर से लेके बड़े नेता मुल्क के यहाँ मौजूद हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। लेकिन मुझे 2 चीज़ें खास दिखाई दे रही हैं, लग रही हैं। एक तो अमित शाह का उत्साह, और उनका ही बीजेपी के पॉलिटिक्स में भी हमने देखा है, खासतौर से पिछले लोकसभा चुनाव को ही याद करें तो ये दिखाई देगा कि योगी भी बहुत तेज़ी से उभर रहे थे और उनको मोदी का विकल्प माना जाने लगा था, एक ग्रुप मानता था। तो मोदी वर्सेस शाह भी कुछ दिन चला है, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी में अब ये कोई लड़ाई नहीं रह गई। किसी किस्म की चुनौती, मोदी को तो खैर छोड़ दीजिए, अमित शाह को भी किसी किस्म की चुनौती नहीं रह गई। तो अमित शाह का उत्साह अगर दिख रहा है चेहरे पे, वो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है एक वो भी है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर पूरा भगवा रंग गए हों। आमतौर पे चीफ मिनिस्टर कोई पट्टा डालता है गले में, कोई बंडी पहन लेता है उस रंग का, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बंगाल जब बदला है तो ये पूरी तरह से भगवामय होके ही आए।
बल्कि हमको थोड़ा भ्रम हो रहा था जब वो गाड़ी में चल रहे थे और तस्वीर बहुत छोटी दिखाई दे रही थी कि ये कौन है और कहीं ये योगी तो नहीं है। पास आने पे फिर लगा कि नहीं ये तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एकदम पूरा रंग बदले और चीफ मिनिस्टर उस रंग में रंग जाए। उत्तर प्रदेश में भी आवास बदला, ये सब हुआ और योगी तो खुद भी भगवा वाले हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी हो जाएं पूरा भगवा में आज शपथ लेने के समय भी, ये महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है ये सिग्नल्स हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये सब अलग अलग तरह के संदेश दे रहे हैं और वो सब संदेश मिलजुल के बीजेपी मोदी और शाह की टीम को ही मजबूत बताते दिख रहा है, उसी की सुप्रीमेसी को बता रहा है। और शुभेंदु अधिकारी का चुनाव भी मुझे लग रहा है उस मजबूती की दिशा में है। किसी किस्म का अनिश्चय वो छोड़ना नहीं चाहते। जो बंगाल का लीडर था, जिसने बंगाल की लड़ाई लड़ी, जो बंगाल के हर काम में रहा, जिसने सारे वायदों में जिसकी भागीदारी है, मुझे लगता है कि जो वायदे बीजेपी ने किए हैं, तो कोई नया आदमी आता तो उसको कई लेवल पे काम करने में दिक्कत होती। शुभेंदु अधिकारी को वो दिक्कत नहीं होगी। सेंटर से सहयोग करने में, वायदों को पूरा कराने में कोशिश करने में और अपनी सुप्रीमेसी पार्टी में वहाँ विधायकों में और बंगाल यूनिट में स्थापित करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो बहुत खास है और उनका इस तरह से बदल जाना, आज रंग बदलना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये एक सिग्नल है और मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत बंगाल कर रहा है जिसमें सेंटर स्टेट मिल के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने की चीज़ होगी कि जितने वायदे हुए हैं या बंगाल जिस स्थिति में पहुंच गया है वहां से कितना आगे जाएगा। मेरे जैसे लोग अभी भी कई चीज़ों पे शंका करते हैं। आर्थिक मामलों में तो शायद ये सहयोग काफ़ी लाभकर होगा, लेकिन कल्चर में, पढ़ाई में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आज लिया जा रहा है, बंगाल उन वजहों से भी काफ़ी ऊपर रहा है। उस स्थिति को पाना अभी काफ़ी बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि कुछ आर्थिक प्रोजेक्ट ले जाने से, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ले जाने की तुलना में वो काम काफ़ी टफ है और उसके लिए बहुत लंबी सोच से काम करना होगा और हाल फिलहाल मुझे वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आर्थिक विकास के कामों से, कुछ प्रोजेक्ट आने से, कुछ सेंटर स्टेट के रिश्ते बेहतर होने से जो लाभ होगा वो तो हो सकता है तुरंत शुरू हो जाए, लेकिन ये जो काम पड़े हुए हैं बंगाल के, जिस वजह से भी बंगाल पिछड़ा है काफ़ी, उसको वापस उस ट्रेंड को आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। अभी वो वक्त जिसको एंटिसिपेट किया जा रहा है बड़ा एंशियसली, जिसकी बड़ी तत्परता, बहुत व्यग्रता के साथ जिसका इंतजार है, प्रतीक्षा है, जिसकी वो आने में अभी वक्त है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पावर फ्रेम है। यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक और पूर्व अध्यक्ष भी इस समय आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं।